हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो इस सेशन का मेन फोकस है वो बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो एग्जाम होने वाला उस पर हमारा कंसर्न है। और जो ये एग्जाम है लगभग आपका चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हो या कुछ भी, मतलब आप जिससे भी ग्रेजुएट हैं और इस एग्जाम में आप यदि पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पे फुल कवरेज कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। इस सेशन में हम लोग छोटे छोटे ड्यूरेशन के सेशंस लाते रहेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, डाउट क्लियरेंस हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर तरह का चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इसका जो मेन कंसर्न है क्या है, बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम, वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, चाहे आप ग्रेजुएट किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, यदि आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं इस समय एज ए सब डिविजनल ऑफिसर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में 62 रैंक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में 77 रैंक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया रैंक 221 है सीपीडब्ल्यूडी। और इससे पहले मैं पब्लिक सेक्टर में वर्किंग था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सिंस 2016 से टीचिंग फील्ड में हूँ। तो अब हम सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेशन शुरू करने से पहले इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, और ये सिलेबस आपका मेनली जो फोकस है वो किस पे है, बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो सिलेबस है वाटर स्कीम। ये जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉडली सिलेबस है, इसमें आपका लगभग सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। वाटर स्कीम में क्या होता है, रॉ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। एंड दूसरा वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर कहने का मतलब क्या है, इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, ईच एंड एवरीथिंग विच विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। एंड थर्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड फोर्थ hazardous waste management. And fifth environmental impact assessment, and environmental clearance, mental clearance. And sixth waste management rule and terms condition। ये तो आपके एग्जाम में आने हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बाकी और किसी भी एग्जाम में यदि आप अपीयर होते हैं तो वहां पे आपको कवर अप मिल जाए। क्या, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेशन होगा बहुत ही ब्रॉड टर्म में होगा, ईच एंड एवरी एग्जाम कवर्ड होंगे। मेन कंसर्न हमारा बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम होगा, बाकी वह यूपीएससी, यूएससी, गेट कोई भी एग्जाम हो इतने सिलेबस में कवर हो जाएगा। तो अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप सपोज करें यू आर द इंजीनियर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जल निगम, आपको एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या कोई भी सपोज करें रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको बनाना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स को सर्च करेंगे। और पहला एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा
बच्चों से पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि जब कोई सेशन शुरू हो रहा है तो एकदम बेसिक से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव माय डियर स्टूडेंट, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट, यही ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या ह्यूमन एक्टिविटी? जैसे आपने घरों में क्या हुआ, सीवेज प्रोड्यूस किया, आप व्हीकल चलाकर नॉइज प्रोड्यूस किए, कंस्ट्रक्शन से आपने कुछ और पॉल्यूशन प्रोड्यूस किया। अब भाई जब ये आप प्रोड्यूस करेंगे, सीवेज प्रोड्यूस किए, आप ले जाकर डायरेक्टली डिस्पोज तो नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो ये टॉपिक किस में कवर करेंगे? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्यों करें? ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, ताकि इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, इसलिए हमें इसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कहोगे सर पहला जो है कि इन्वायरमेंट को ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करना, ये बात तो समझ में आ रही। दूसरा क्या? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन फ्रॉम इन्वायरमेंट फैक्टर। बिल्कुल, देखिए जब कितना भी आप यदि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लें, हमारे दैनिक जीवन के जो भी हमारी क्रियाकलाप होती हैं उनसे क्या होता है, इन्वायरमेंट कहीं न कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सपोज करिए आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडस्ट्री है, या सीवेज ही आप डिस्पोज करते हैं, चाहे हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करके ही डिस्पोज क्यों ना करें, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारा निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। अब इन्वायरमेंट यदि निगेटिवली इम्पैक्ट होता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है, इन्वायरमेंट भी हम पे रिएक्ट करती है। क्या करती है? जैसे अर्थक्वेक आ गया, कैलामिटीज आ गई, तो आप सपोज करो आपको पता है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे कि यदि अर्थक्वेक आए तो इसका हम पे निगेटिव इम्पैक्ट मिनिमम हो, कम से कम हो। तो इसलिए टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर जस्ट लाइक अर्थक्वेक एंड कैलामिटीज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमने ये देख लिया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होता है हमने ये देख लिया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सपोज करिए आप एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको डिजाइन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर हम सोर्स को फाइंड आउट करूंगा, सोर्स को फाइंड आउट। धीरे धीरे हम आ रहे हैं जो हमें टॉपिक करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हुए आऊँगा। तो आप बोलोगे कि हमें सोर्स फाइंड आउट करना है। सपोज करिए आपको एक पटना शहर के लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, प्लांट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपने बोला कि हम सोर्स ढूंढेंगे जहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकें, वाटर को एक्सट्रैक्ट करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उस सोर्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? कि सपोज करो कहीं पे 100 लीटर, क्या वहीं पे वाटर प्लांट आप डिजाइन कर देंगे उसके लिए? नहीं ना, आपको एक उसकी कैपेसिटी जानना भी जरूरी है। यदि उस सोर्स की कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी? सोर्स की कैपेसिटी के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला चीज पॉपुलेशन, पहला चीज पॉपुलेशन, एंड सेकेंड वन इज LPCD। व्हाट इज द LPCD? लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक आदमी पर दिन में कितना वाटर यूज करता है, मे बी लीटर में हो सकता है, आप मीटर क्यूब में लिख लो, लेकिन LPCD के टर्म में जनरली मेजर किया जाता है। और हमें पॉपुलेशन चाहिए। देन आपको पता है कि पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब उन मेथड्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपको नाम बता देते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? अच्छा आप ही सोचिए, सपोज करिए पटना शहर के लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना था,
और आपको पता है कि जब भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश किया जाता है उसका एक डिजाइन पीरियड होता है। सपोज करिए 15 साल के लिए आपको डिजाइन करना है, तो 15 साल के लिए डिजाइन करना है तो सपोज करिए आज का जो पॉपुलेशन है क्या वो आप लेकर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे? नहीं, 15 साल बाद जो पॉपुलेशन होगा उसके लिए हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, बाकी जो मेथड्स हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। चौथा लॉजिस्टिक करो मेथड, लॉजिस्टिक करो मेथड, पांचवा डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट ग्रोथ मेथड जो भी है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लेते हैं। अब इन मेथड के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से आपको ये पता चल गया कि पटना शहर के लिए यदि हम 15 साल डिजाइन पीरियड के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पता चल गया कि 15 साल बाद पॉपुलेशन पी है। और आपको पता है कि एक आदमी पर डे कितना वाटर यूज करेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, आपको पता होता है। सपोज करिए मान लेते हैं LPCD, आपको जो भी पता चल गया, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना है, दैट इज Q बराबर क्या हो जाएगा P इंटू LPCD। अब Q की यूनिट कुछ भी हो सकती है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले बोला कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सोर्स को फाइंड आउट करना होगा, बिल्कुल सही बात। और सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा, सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए था क्या, दो चीजें, एक पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आपने कर लिया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पॉपुलेशन एंड LPCD, बाय मल्टीप्लाइंग दिस वी फाइंड द डिस्चार्ज Q, यानी इस डिस्चार्ज के लिए हमें सोर्स को खोजना पड़ेगा कि हमें इतना डिस्चार्ज चाहिए, ऐसा कौन सा सोर्स है। सोर्स भी माय डियर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स, एंड सेकेंड वन इज सरफेस सोर्स। माय डियर स्टूडेंट सरफेस सोर्स प्रीफरेबल होता है क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है, और आपके पास कई सोर्स हो जहां पे डिस्चार्ज अवेलेबल हो तो आप उस सोर्स को प्रीफर करेंगे जिसका क्वालिटी, वाटर क्वालिटी अच्छा हो। तो अभी तक हमने क्या किया, सोर्स को फाइंड आउट कर लिया, सोर्स से हमने वाटर को सप्लाई कर देंगे कहां पे, इनटेक और रिजर्वायर, स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम। अब स्टोरेज सिस्टम हो सकता है वो रिजर्वायर हो और इनटेक हो, दोनों चीज हो सकती है। अब स्टोरेज सिस्टम से हम क्या करेंगे, वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेज देंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे, किस लिए, फॉर द ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम क्या करेंगे, वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से कहाँ भेज देंगे, कम्युनिटी को, जिसको यूज करना है, कहाँ भेज दिए, कम्युनिटी को। अब कम्युनिटी इस वाटर को यूज करेगी तो क्या बनाएगी माय डियर स्टूडेंट, सीवेज, सीवेज, सीवेज बनाएगी। अब माय डियर स्टूडेंट सीवेज को आप डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, अब इसके लिए आपको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, किसका, सीवेज को। तो ट्रीटमेंट करेंगे जब, तो यहां पे हम देख लेते हैं, इसको आप भेज देंगे सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट के पास, ट्रीटमेंट यूनिट के पास।
अब जब यहाँ से ट्रीट हो जाएगा तो आप इसको क्या करोगे, ले आकर डिस्पोज कर दोगे, ले आकर डिस्पोज कर दोगे। तो अभी तक हमने आया कि सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को बचाना जैसा कि ऑब्जेक्टिव था। अब इसको हम डिस्पोज करेंगे। तो अब हमारा जो आगे का सेशन होने वाला है वो सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में होगा। पढ़ेंगे सब, ईच एंड एवरी टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन अब जो हमारा आगे अभी कंसर्न है सीवेज ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे और क्या प्रोसेस है। ठीक है, धन्यवाद।